Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 1 to 50 examples of verb in sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आज का थंबनेल देखकर आपने पता लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है वर्ब के ऊपर। वर्ब के ऊपर हम करने वाले 1 to 50 वर्ड करेंगे प्लस सेंटेंसेस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट वर्ड है आपका गो। गो का मतलब होता है जाना। फॉर एग्जाम्पल शी डजंट गो देयर एवरीबडी, हर किसी के पास वहां नहीं जाती है। तो शी का मतलब होता है वह, डजंट का मतलब होता है नहीं जाती है, गो का मतलब होता है जाती, देयर का मतलब होता है वह और एवरीबडी का मतलब होता है हर किसी। स्टूडेंट तो आपका सेकंड वर्ड है प्ले, PLAY, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेल या खेलना। फॉर एग्जाम्पल वी डोंट प्ले हॉकी एवरीबडी, हम सब हॉकी नहीं खेलते। मीनिंग देखेंगे वी का मतलब होता है हम और डोंट का मतलब होता है कि नहीं, प्ले का मतलब होता है खेलते, हॉकी का मतलब होता है हॉकी, एवरीबडी का मतलब होता है सब। एवरीबडी का मतलब होता है सब, ध्यान रखिए जब बहुत सारे लोग हों उनके लिए आप एवरीबडी का यूज करते हैं। थर्ड वर्ड है आपका जंप, JUMP, जंप। जंप का मतलब होता है कूदना, किसी चीज के ऊपर कूदना। फॉर एग्जाम्पल शी जम्प्स ऑन द टेबल, वह मेज पर कूदती है। तो मीनिंग देखेंगे शी का मतलब होता है वह, जम्प्स का मतलब होता है कूदती, ऑन का मतलब होता है पर, द टेबल का मतलब होता है मेज। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर्थ सिट, SIT, सिट। सिट का मतलब होता है बैठना, ध्यान दीजिए बैठना। फॉर एग्जाम्पल दे सिट हेयर एवरी डे, वे हर दिन यहाँ बैठते हैं। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, सिट का मतलब होता है बैठते, हेयर का मतलब होता है यहाँ, एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिफ्थ ईट, EAT, ईट। ईट का मतलब होता है खाना या खाओ, खाना या खाओ दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन ईट्स मैंगोज डेली, मोहन रोज आम खाता है। तो मोहन आपका नाम है, यहाँ पे नाम है किसी व्यक्ति का तो वही जाएगा। ईट्स का मतलब होता है खाना या खाता, मैंगोज का मतलब होता है आम, डेली का मतलब होता है रोज। सिक्स वर्ड है आपका स्लिप, SLEEP, स्लिप। स्लिप का मतलब होता है सोना। फॉर एग्जाम्पल शी स्लीप डेली, वह प्रतिदिन सोती है। तो मीनिंग देखेंगे स्लिप्स का मतलब होता है सोती और डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। सेवंथ वर्ड है आपका फिनिश, FINISH, फिनिश। फिनिश का मतलब होता है फिनिश का मतलब होता है खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया। तो यहाँ पे ही का मतलब होता है वह, फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म, हिज का मतलब होता है उसने और वर्क का मतलब होता है काम। एट्थ वर्ड है आपका लर्न, LEARN, लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। फॉर एग्जाम्पल आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक सीखता हूँ। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक सीखता हूँ। मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, लर्न का मतलब होता है सीखता, माई का मतलब मैं या मेरा, लेसन का मतलब होता है सबक। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 8 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी जो कि थे आपके वर्ब से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ और ऐसे यूनिक एंड डिफरेंट वर्ड्स। आइए स्टूडेंट तो बात कर लेते हैं आपके नाइन्थ वर्ड को लेकर। नाइन्थ वर्ड है आपका ग्रेस, GRAZE, ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है धीरे से छूना। जब किसी चीज को आप टच कर रहे हो, उसे नॉर्मली टच कर रहे हो तो उसको ग्रेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द काउ ग्रेज द ग्रास इन द फील्ड, इसका मतलब होता है गाय खेत में घास चरती है। तो मीनिंग देखेंगे द काउ का मतलब होता है, द काउस का मतलब होता है गाय, काउ नहीं है काउस है, मतलब प्लूरल में है वर्ड आपका। ग्रेस का मतलब होता है धीरे से छूना, ग्रास का मतलब होता है घास, इन द फील्ड का मतलब होता है खेत, फील्ड का मतलब होता है खेत और इन का मतलब होता है मैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका किल, KILL, किल। किल का मतलब होता है मारना। फॉर एग्जाम्पल द लॉयन किल्ड अ डियर यस्टरडे, शेर ने कल एक हिरन को मार डाला। तो मीनिंग देखेंगे द लॉयन का मतलब होता है शेर, किल्ड का मतलब होता है मार डाला और डियर का मतलब होता है हिरन, यस्टरडे का मतलब होता है कल। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल और टुडे का मतलब होता है जो आज का दिन होता है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड रीड, READ, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना और पढ़ाना दोनों में अंतर होता है। रीड का मतलब होता है पढ़ना और टीच का मतलब होता है पढ़ाना। तो आइए देखते हैं सेंटेंस, आई एम रीडिंग गीता, मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं और एम का मतलब होता है हूँ,
रीडिंग का मतलब होता है पढ़ रहा, और गीता का मतलब होता है गीता, गीता मतलब जो आपकी वो बुक होती है उसको कहते हैं गीता। नेक्स्ट वर्ड है आपका टीच, TEACH, टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अभी हमने बात की थी पढ़ना और पढ़ाना दोनों में डिफरेंस होता है, तो रीड का मतलब होता है पढ़ना और टीच का मतलब होता है पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल दे डज नॉट टीच हिंदी, वे हिंदी नहीं पढ़ाती हैं, तो मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, डज का मतलब होता है नहीं, डज नॉट का मतलब होता है नहीं, टीच का मतलब होता है पढ़ाते, हिंदी का मतलब होता है हिंदी। 13 वर्ड है आपका बीट, BEAT, बीट, बीट का मतलब होता है मारना। फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट बीटिंग, आप नहीं मार रहे हैं, तो यू आर नॉट बीटिंग का मतलब होता है आप नहीं मार रहे हैं। मीनिंग देखेंगे यू का मतलब होता है आप या तुम, जो यू का मतलब होता है उसकी हिंदी के दो मतलब होते हैं, आप भी कह सकते हो और तुम भी कह सकते हो। और आर का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, और बीटिंग का मतलब होता है मार रहे हैं। 14 वर्ड है आपका प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल कनिका डज नॉट प्रिपेयर द टी, कनिका चाय नहीं बनाती है, तो कनिका एक नाम है तो कनिका ही जाएगा हिंदी के सेंटेंस में आपका। डज नॉट का मतलब होता है नहीं बनाती, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, द टी का मतलब होता है चाय, कनिका डज नॉट प्रिपेयर द टी, कनिका चाय नहीं बनाती है। 15 वर्ड है आपका कुक, COOK, कुक, कुक का मतलब होता है पकाना। फॉर एग्जाम्पल दे कुक द फूड डेली, वह प्रतिदिन भोजन पकाते हैं, तो मीनिंग देखेंगे कुक का मतलब होता है पकाना, फूड का मतलब होता है खाना, और डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। 16 वर्ड है आपका पनिश, PUNISH, पनिश, पनिश का मतलब होता है सजा देना। फॉर एग्जाम्पल आई पनिश हिम एवरी डे, मैं उसे हर रोज सजा देता हूँ, तो मीनिंग देखेंगे पनिश का मतलब होता है सजा देना, एवरी डे का मतलब होता है हर रोज या कह सकते हैं हर दिन। तो ये थे आपके 9 to 16 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो बात कर लेते हैं आपके 17 वर्ड को लेकर। 17 वर्ड है आपका हेल्प, HELP, हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद। फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प द पुअर्स, वे गरीबों की मदद करते हैं, तो मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, हेल्प का मतलब होता है मदद, पुअर्स का मतलब होता है गरीबों। आइए स्टूडेंट तो बात कर लेते हैं आपके 18 वर्ड को लेकर। 18 वर्ड है आपका लीव, LEAVE, लीव, लीव का मतलब होता है छुट्टी। फॉर एग्जाम्पल वी डिड नॉट लीव दिस हाउस, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, तो मीनिंग देखिए वी का मतलब होता है हम, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं जाएंगे, लीव का मतलब होता है छोड़कर या छुट्टी, हाउस का मतलब होता है घर। 19 वर्ड है आपका अर्न, EARN, अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना। फॉर एग्जाम्पल वी अर्न मनी डेली, हम रोज पैसा कमाते हैं, तो मीनिंग देखिए अर्न का मतलब होता है कमाते, मनी का मतलब होता है पैसे, और डेली का मतलब होता है रोज। 20 वर्ड है आपका ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। फॉर एग्जाम्पल दे डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, वह शराब नहीं पीते थे, तो मीनिंग देखिए दे का मतलब होता है वे, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, ड्रिंक का मतलब होता है पीते, अल्कोहल का मतलब होता है शराब। 21 वर्ड है आपका क्लीन, CLEN, क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। फॉर एग्जाम्पल शीला डज नॉट क्लीन हर रूम, शीला अपना कमरा साफ नहीं करती है, तो शीला आपका नाम है तो शीला ही जाएगा। डज नॉट का मतलब होता है नहीं, क्लीन का मतलब होता है साफ, हर रूम का मतलब होता है अपना कमरा। 22 वर्ड है आपका ड्राई, DRY, ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा, ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा। फॉर एग्जाम्पल रोहन डिड नॉट ड्राई हर, रोहन ने उसे नहीं सुखाया, तो रोहन एक नाम है तो रोहन ही जाएगा। डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, ड्राई का मतलब होता है सुखाया, और हर का मतलब होता है उसे। 23 वर्ड है आपका कम, COME, कम, कम का मतलब होता है आना। फॉर एग्जाम्पल राम इज नॉट कमिंग आगरा, राम आगरा नहीं आ रहा है, तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे राम आपका नाम है तो राम जाएगा, इसका मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, कमिंग आगरा का मतलब होता है आगरा आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 24 वर्ड है आपका रीच, REACH, रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका वी आएगा, वी रीच आगरा सेफली, हम सुरक्षित आगरा पहुंच गए। मीनिंग देखिए वी का मतलब होता है हम, रीच का मतलब होता है पहुंचना या पहुंचाना, आगरा का मतलब होता है आगरा, सेफली का मतलब होता है सुरक्षित। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 17 to 24 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स तो आपका 25 वर्ड है रिटर्न, RETURN, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। फॉर एग्जाम्पल सोहन डज नॉट रिटर्न होम, सोहन घर वापस नहीं आता, तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे रिटर्न का मतलब होता है वापस करना,
होम का मतलब होता है घर। नेक्स्ट वर्ड है आपका 26 प्लग, PLOUGH, प्लग, प्लग का मतलब होता है हल। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर विल प्लग देयर फील्ड टुमारो, किसान कल अपना खेत जोतेंगे। तो द फार्मर का मतलब होता है किसान, विल का मतलब होते हैं जोतेंगे, प्लग मतलब हल, और देयर का मतलब होता है देयर फील्ड टुमारो का मतलब होता है किसान कल अपना। नेक्स्ट वर्ड है आपका 27 वाटर, WATER, वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी। फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर डज नॉट वाटर द ट्री, माली पेड़ को पानी नहीं देता। मीनिंग देखेंगे द गार्डनर का मतलब होता है माली, डज नॉट का मतलब होता है नहीं देता, वाटर द ट्री का मतलब होता है पेड़ को पानी। 28 वर्ड है आपका प्लग, PLUCK, प्लग, प्लस का प्लग, प्लग का मतलब होता है साहस या कह सकते हैं तोड़ना। किसी चीज को अगर तोड़ रहे हैं तो भी आप प्लग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन प्लग द फ्लावर्स, बच्चे फूल तोड़ते हैं। तो द चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, प्लग का मतलब होता है साहस या तोड़ना, द फ्लावर्स का मतलब होता है फूल तोड़ते। नेक्स्ट वर्ड है आपका 29 फेस, FACE, फेस, फेस का मतलब होता है चेहरा। ध्यान दीजिए फेस, फेस का मतलब होता है चेहरा। फॉर एग्जाम्पल दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, फेस का मतलब होता है चेहरा या समस्याओं का सामना करना, मैनी का मतलब होता है कई, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याएं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 30 स्टार्व, STARV, स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखा। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट स्टार्व एवरी डे, हम हर रोज भूखे नहीं मरते। तो मीनिंग देखेंगे स्टार्व का मतलब होता है भूखा, एवरीडे का मतलब होता है हर रोज। 31 वर्ड है आपका रिजाइन, RESIGN, रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट रिजाइन दिस जॉब, वे इस नौकरी से इस्तीफा नहीं देते। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, डू नॉट का मतलब होता है नहीं देते, रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना, दिस का मतलब होता है इस, जॉब का मतलब होता है नौकरी। दे डू नॉट रिजाइन दिस जॉब, वे इस नौकरी से इस्तीफा नहीं देते। 32 वर्ड है आपका सेव, SAVE, सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। फॉर एग्जाम्पल दे सेव देयर मनी, दे सेव देयर मनी एवरी डे, वे हर रोज अपना पैसा बचाते हैं। मीनिंग देखेंगे सेव का मतलब होता है बचाना, देयर का मतलब होता है अपना, मनी का मतलब होता है पैसा, एवरीडे का मतलब होता है हर रोज। आइए स्टूडेंट्स तो कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 वर्ड है आपका टॉक, TALK, टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना। फॉर एग्जाम्पल दे टॉक मी एवरी डे, वे मुझसे हर रोज बात करते हैं। दे टॉक एवरी डे, दे टॉक मी एवरी डे, वो मुझसे हर रोज बात करते हैं। मीनिंग देखेंगे एवरीडे का मतलब होता है हर रोज। नेक्स्ट वर्ड है आपका 34 फ्लाई, FLY, फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द ओपन स्काई, पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। तो फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, ओपन का मतलब होता है खुले, और स्काई का मतलब होता है आसमान। 35 वर्ड है आपका चिरप, CHIRP, चिरप, चिरप का मतलब होता है कलरव या कह सकते हैं चहचहाते, पक्षियों के चहचहाने की आवाज को आप चिरप कहेंगे। और सेंटेंस है आपका द बर्ड्स विल हैव बीन चिरपिंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स, इसका हिंदी वाक्य है पक्षी 2 घंटे तक आकाश में चहचहाते रहेंगे। मीनिंग देखेंगे द बर्ड्स का मतलब हो जाता है पक्षी, हैव, विल हैव बीन का मतलब होता है रहेंगे, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाते, इन द स्काई का मतलब होता है आसमान में, फॉर 2 आवर्स का मतलब होता है 2 घंटे तक। 36 वर्ड है आपका राइड, RIDE, राइड, राइड का मतलब होता है सवारी। ध्यान दीजिए राइड, राइड का मतलब होता है सवारी। फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव बीन राइडिंग बाईसाइकिल ऑन द रोड फॉर 3 डेज, इसका मतलब होता है हिंदी में वे 3 दिनों तक सड़क पर साइकिल चलाते रहे होंगे। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपका राइडिंग का मतलब होता है सवारी, बाईसाइकिल का मतलब होता है साइकिल, ऑन द रोड का मतलब होता है सड़क पर, फॉर 3 डेज का मतलब होता है 3 दिनों तक। 37 वर्ड है आपका क्राई, CRY, क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। ध्यान दीजिए क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल वाई विल हैव बीन क्राइंग ऑन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है तुम बहुत देर तक क्यों रोते रहे होगे। मीनिंग देखेंगे वाई का मतलब होता है क्यों, विल, यू हैव बीन का मतलब होता है रहे होगे, क्राइंग का मतलब होता है रोते, मी का मतलब होता है मुझे, फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत देर तक। नेक्स्ट वर्ड है आपका 38 स्टील, STEAL, स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना। फॉर एग्जाम्पल द थिफ विल नॉट हैव बीन स्टीलिंग मनी फॉर 3 डेज, इसका मतलब होता है चोर 3 दिन से पैसे नहीं चुरा रहे होंगे। मीनिंग देखिए द थिफ का मतलब होता है चोर, और विल नॉट हैव बीन का मतलब होता है रहा होगा, स्टीलिंग का मतलब होता है चुरा, और मनी का मतलब होता है पैसे, फॉर 3 डेज का मतलब होता है 3 दिनों से। 39 वर्ड है आपका रॉब, ROB, रॉब, रॉब का मतलब होता है लूटना।
फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट हैव रॉब्ड हिम बाय टुमारो, कल तक वे उसे लूट नहीं चुके होंगे। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, विल नॉट हैव का मतलब होता है चुके होंगे, रॉब्ड का मतलब होता है लूट, हिम बाय टुमारो का मतलब होता है कल तक वह उसे। 40 वर्ड है आपका ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट ब्रेकिंग अ चेयर, मैं कुर्सी नहीं तोड़ रहा हूँ। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, नॉट का मतलब होता है नहीं, ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना, आ चेयर का मतलब होता है कुर्सी। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए सुन तो बात कर लेते हैं आपके 41 वर्ड को लेकर। 41 वर्ड है आपका पर्डन, PARDON, पर्डन। पर्डन का मतलब होता है क्षमा करना। एग्जाम्पल है इसका, प्लीज पर्डन माई मिस्टेक, कृपया मेरी गलती माफ करे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लीज का मतलब हो जाता है कृपया, पर्डन का मतलब हो जाता है माफ करे, माय का मतलब होता है मेरी, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। 42 वर्ड है आपका अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना या गलत व्यवहार करना। फॉर एग्जाम्पल यू कांट अब्यूज योर पावर, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। तो मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है आप, कांट का मतलब होता है नहीं, अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग, योर का मतलब होता है अपनी, पावर का मतलब होता है शक्ति। 43 वर्ड है आपका एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक, वे अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, विल का मतलब होता है करेंगे, नॉट का मतलब होता है नहीं, बी का मतलब होता है द्वारा, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, देयर का मतलब होता है देयर, मिस्टेक का मतलब होता है अपनी गलती। 44 वर्ड है आपका लॉफ, LAUGH, लॉफ। लॉफ का मतलब होता है हंसना। फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू लॉफिंग ऑन मी, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो। तो मीनिंग देखेंगे, वाई का मतलब होता है क्यों, आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है आप, लॉफिंग का मतलब होता है हंस रहे, ऑन का मतलब होता है पर, मी का मतलब होता है मुझ या मुझे। 45 वर्ड है आपका सिंग, SING, सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव संग अ सॉन्ग बाय टुमारो, वह कल तक एक गाना गा चुकी होगी। तो मीनिंग देखेंगे, संग अ सॉन्ग का मतलब होता है गाना गा चुकी होगी, बाय टुमारो का मतलब है कल। 46 वर्ड है आपका बाय, BUY, बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। फॉर एग्जाम्पल राधा बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यस्टरडे, राधा ने कल एक सुंदर पोशाक खरीदी। राधा एक नाम है तो राधा ही जाएगा हिंदी में। बॉट का मतलब होता है खरीदना, ये बाय का सेकंड फॉर्म होता है। बाय मतलब भी खरीदना होता है, बॉट मतलब भी खरीदना होता है। ए का मतलब होता है एक, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ड्रेस का मतलब होता है पोशाक, यस्टरडे का मतलब होता है कल। राधा बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यस्टरडे, राधा ने कल एक सुंदर पोशाक खरीदी। 47 वर्ड है आपका सेल, SELL, सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। फॉर एग्जाम्पल दे सेल ऑल काइंड ऑफ थिंग, वे हर तरह की चीजें बेचते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, सेल का मतलब होता है बेचना, ऑल काइंड का मतलब होता है हर तरह की, ऑफ थिंग का मतलब होता है चीजें। 48 वर्ड है आपका कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। मीनिंग देखिए, हैव का मतलब होता है पास, कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा करना या खत्म कर देना या समाप्त कर देना, वर्क का मतलब होता है काम। नेक्स्ट वर्ड है आपका 49 डिसाइड, DECID, डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है तय करना। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, हम तय करेंगे, हमें तय करना होगा कि क्या करें। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम या हमें, हैव का मतलब होता है पास, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना या फैसला करना या तय करना, व्हाट टू डू का मतलब होता है क्या करें। नेक्स्ट वर्ड है आपका CSEEC का मतलब होता है देखना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी दैम अगेन, मैं उन्हें फिर से देखना चाहता हूँ। तो मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, वॉन्ट का मतलब होता है चाहता, टू का मतलब होता है का, सी का मतलब होता है देखना, दैम अगेन का मतलब होता है फिर से। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे वर्ड जो कि थे आपके वर्ब से रिलेटेड थे, वर्ड इंग्लिश टू हिंदी थे प्लस सेंटेंसेस थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपका ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ये आपका वर्ब से रिलेटेड पार्ट 1 है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ऐसे यूनिक वीडियो चाहिए लाइक इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।